रिकॉर्डिंग होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आतिशबाजी केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की हिंदी की क्लास जो है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, और सृजन में पद्य भागवत चल रहा है जिसमें अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं और जिनमें से पाठ संख्या 4 जो है वो अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहारी। अब बिहारी सच्चाई से बिहारी के कुछ पद दिए गए हैं अपने सिलेबस में, उन्हें अपन को पढ़ना है। और उससे पहले अपन पढ़ेंगे बिहारी जी का जीवन परिचय। तो बिहारी जी का जो जन्म है सन 1595 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हुई है। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि। अब ये देखो इनका काल कौन सा है? रीतिकाल ही। मैंने 4 बार बताया आपको, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल। आदिकाल सबसे पहले आता है। तो अब ये जो है ये आपका तीसरा काल है रीतिकाल। तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि थे। और इन गागर में सागर भरना, ये आपने कहावत भी सुनी है। गागर यानी मटका, एक मटके में सागर कैसे भरोगे? यानी कम में ज्यादा कहना, कम शब्दों में ज्यादा सार की बातें कहना। तो इनका जो जन्म है ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पसंख्यका रानी के मोहर पास में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। अब क्या था, कहाँ पर थे वो? सबसे पहले तो इनका जन्म स्थान है ग्वालियर के निकट बसवा, और इनके पिता का नाम है केशव राय, और ये कहाँ के राजा के यहाँ थे? आमेर के राजा जयसिंह के दरबार में। और अल्प वयस्क का यानी छोटी उम्र की, यानी स्वयं से छोटी उम्र की जो स्त्री थी उससे इनको मोह हो गया था, प्रेम हो गया था। और उस समय बिहारी ने एक दोहे के माध्यम से उन्हें बताया था, सचेत किया था। काव्य पार्थी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की है, यानी सबसे प्रसिद्ध जो सतसई है रचना है जिसका नाम सतसई है, वो किसने लिखी है? आपके बिहारी। सतसई से मतलब होता है 702 वर्ग। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। यानी किस किस प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे हैं? भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना इन्होंने की है। और इसी से इन्हें क्या मिली है? कीर्ति मिली है, प्रसिद्धि मिली है, यश मिला है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की है। यानी कौन से संप्रदाय के हैं ये? निम्बार्क संप्रदाय के हैं। राधा कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है। निम्बार्क संप्रदाय की खास बात होती है कि इसमें राधा और कृष्ण की भक्ति की जाती है। यानी राधा का जो नाम है वो पहले आता है, राधा की जो भक्ति है वो पहले होती है। बंद कर दो इसको। वे निम्बार्क, उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अनुक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी के सतसैया, सतसैया जो उनकी रचना है उसके जो दोहे हैं वो कैसे हैं? तीर के समान है, पहले हैं। देखने में तो क्या लगते हैं? छोटे लगते हैं, लेकिन घाव गंभीर करते, ज्यादा करते। यानी उनके जो पद देखने में छोटे लगते लेकिन अपने आप में अर्थ गांभीर्य जो है वो लिए हुए होते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे दिए गए हैं। तो भक्ति यानी प्रभु की, श्री कृष्ण की राधा की भक्ति के लिए आया है। नीति, नीतिगत बातें, श्रृंगार
जिसमें आपके प्रेम के बारे में वर्णन किया गया हो। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग रही है। कई बार कहते हैं ना, हवा लग रही है, यानी आप भी वैसे ही हो गए। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है, अधम यानी अज्ञानी भी। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे पवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। तो इस प्रकार से इनके जो पद दिए गए हैं, इनमें अलग अलग तरीके से भक्ति नीति एवं श्रृंगार के बारे में आपको बताया गया है, और इनकी विशेष बात ये रही है कम शब्दों में अधिक कहना। अब इनके जो पद हैं वो अपन पढ़ेंगे, जिसमें भक्ति नीति और श्रृंगार के दो है। तो फर्स्ट जो इनका पद है, अब सबसे पहले इनकी भाषा कौन सी है? रीति काल तक की खास बात थी कि भाषा जो है वो आपको हिंदी खड़ी बोली नहीं मिलेगी, बल्कि अन्य जो भाषाएं हैं वो ही मिलेगी। तो यहाँ बिहारी की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रिज भाषा है। किताब था इसलिए दो तो पहला जो पद दिया गया है इसमें, मेरी भव राधा करो, राधा नारी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी हुई। अब बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, उससे में उन्होंने दीक्षा ली थी। तो निम्बार्क संप्रदाय की विशेषता क्या बताई गई है कि पहले राधा जी का नाम आता है, उसमें राधा जी की आराधना होती है, उसके बाद कृष्ण जी की होती है। तो इसमें मेरी यानी जो बिहारी है खुद के लिए कह रहे हैं कि आप भव बाधा, भव यानी संसार, बाधा यानी संकट, हरो यानी दूर करो, हरण करो, नागरी यानी चतुर, सोई यानी बहन, और जो यानी जिनके, तन यानी शरीर। पहले इनके शब्दार्थ लिख लो, फिर अर्थ करने में इजी रहेगा। झाई यानी झलक, परे यानी पढ़ने से, श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित, हरित का अर्थ क्या होता है? अपन कई बार किसी को देख के कहते हैं कि हरा हो गया उनको देख के, यानी प्रसन्न हो गया। हरित यहाँ दो अर्थ है, हरे रंग से भी है, प्रसन्नता से भी है। दुती हुई यानी प्रभावहीन या प्रसन्न। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। हे राधा जी के पति श्री कृष्ण जी, हे राधा जी के राधा जी, आप मेरे इस संसार से बाधाएं जो है वो हरो, उनका हरण करो, उन्हें दूर करो। जिन राधा जी के प्रभाव से श्री कृष्ण जी की यानी राधा जी की झलक अगर श्री कृष्ण जी पे पड़ती है तो श्री कृष्ण जी क्या होंगे? वे प्रसन्न होंगे। और साथ ही उनका रंग कैसा है? सांवला है, और सांवले रंग पर जब सुनहरी रंग की परछाई पड़ती है तो वो कैसा दिखता है? हरा दिखता है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे राधा जी, आप हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, जिनकी परछाई मात्र से, जिनके शरीर पर अगर किसी की परछाई पड़े तो उसके मात्र से भी क्या हो जाती है? श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हमारी जितनी भी बाधाएं हैं उनका हरण करो, दूर करो, और हमें भी प्रसन्न करो। तो दो अर्थ हुए ना, एक तो ये हुआ कि राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है कि राधा की परछाई श्री कृष्ण के पढ़ने पर वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से बिहारी जो है यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे राधा जी, जब आपकी परछाई मात्र से उनके दुख दूर हो सकते हैं, उनको प्रसन्नता मिल सकती है, तो आप हमारे भी दुखों का हरण करो, उन्हें दूर करो। यहाँ आपके जो हरित दुखी है, शलेष अलंकार, वैसे तो पूरे में शलेष अलंकार चलेगा, लेकिन कुछ एक जो शब्द होते हैं उनमें भी शलेष अलंकार आता है। तो आपके श्याम हरित दुखी, यहाँ शलेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार आपको बताए गए हैं कि शलेष अलंकार की पहचान होती है कि एक शब्द के कई अर्थ। तो यहाँ एक शब्द के हरित दुखी हुई, यानी हरित दुखी हो गए तो हरा रंग होना, और दूसरा उससे अर्थ क्या है? प्रसन्न होना। तो दो अर्थ लिए हुए हैं। दूसरा जो पद है, तो परवार उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी आपने नाम सुना है?
एक स्वर्ग की अप्सराएं है ना, और दूसरा है अलग अलग करके इन शब्दों को उर और वसी, यानी उर यानी हृदय, हृदय में वसी हुई। और तीसरा जो है उर्वशी का अर्थ है मन को प्रसन्न करना। 3 बार ये शब्द आए और 3 बार ये शब्द आने के कारण यहाँ यमक अलंकार आता है। क्यों? क्योंकि एक जैसे शब्द है, अर्थ अलग अलग है, तो वहां यमक अलंकार होता है। लिख लो इनको। अब इसका अर्थ देखो, तो पर वारो उर्वशी, तो क्या कह रहे हैं कि तुझ पर, राधा जी के ऊपर, कौन कह रहे हैं? बिहारी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के लिए कि हे राधा जी, आपके ऊपर तो उर्वशी जैसी अप्सरा जो है, सुंदर स्त्री जो है, उसको भी न्योछावर कर दे। सुने राधिका सुजान, हे राधिका चतुर, आप ये बात सुनो। तू मोहन के उर्वशी, मोहन किसके लिए आता है? श्री कृष्ण के लिए आता है। आप तो श्री कृष्ण जी के मन में बसी हुई है। उर यानी हृदय या मन, बसी यानी बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, और आपने उर्वशी के समान, उर्वशी के समान यानी मन को, उनके मन जो है उसको आपने वश में कर लिया है, और आप सभी के मन को वश में करने वाली है। तो एक तो आ गया उर्वशी राधा के लिए, यहाँ कि राधा की तुलना किससे की गई है? उर्वशी से, कि उसको भी उस पर तुलना क्या की गई? उस पर न्योछावर कर रहे, कुछ भी मान। एक उनके हृदय में बसी हुई है, तीसरा इनके मन को बस में कर रखा है। तो ये है यहाँ आपका यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बंधु भय का दीन के को तारे रखवाए। अब यहाँ जो है आपके बिहारी को क्या कह रहे हैं? बंधु। बंधु का अर्थ क्या होता है? भाई या सहायक। भाई होता है वो सहायता करता है, इसलिए इसको सहायक भी कहा जा सकता है। तो बंधु भय का दीन, दीन यानी दुखी, कि जो गरीबों के सहायक है। को तारो रघुराई, तारो यानी उद्धार करना, रघुराई यानी भगवान राम के लिए आया है। तो हे भगवान राम, आप क्या है? दीनों के सहायक हैं, उनको उनका उद्धार कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। टूटे टूटे फिरत को झूठे विरद कहाई, तुम तो टूटे टूटे, मुक्ति प्रकाश अलंकार 2 शब्द जैसे एक साथ आ गए। तो टूटे टूटे से मतलब है संतुष्ट या प्रसन्न, विरद यानी घूम रहे हो, झूठे यानी झूठ में, विरद यानी यश, और कहलाई यानी कहना। यानी आप तो मन ही मन अपने आप ही प्रसन्न होकर के घूम रहे हो कि मैं तो क्या कहलाता हूँ? दीन बंधु कहलाता हूँ, गरीबों का भगवान कहलाता हूँ। लेकिन आपने तो बिना काम प्रशंसा जो है वो हासिल कर ली है, यश हासिल कर लिया है। अगर वास्तव में आप ऐसे हो तो आप इस बिहारी के दुखों का भी हरण करो, तब मैं आपको मानूंगा कि आप वास्तव में दूसरों के दुखों का हरण करने वाले हो, गरीबों के भगवान हो, दीनों के दीन बंधु हो। साकिब पढ़ ले पहले चैप्टर का, बाद में। अगला है कब को टेर तू दीन रट। अब इसमें आपने अलंकार देख लिया ना, टूठे टूठे में पुनरुक्ति प्रकाश आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः उक्ति आती। कब को टेर तू दीन रट, गोत न श्याम सहाई, तुम्हरु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। अब क्या कह रहे हैं? कब को यानी कितने समय से, टेर तू यानी पुकार रहा हूं, दीन रट इस गरीब की वाणी, दीन यानी गरीब और रट यानी वाणी, आवाज। होत न श्याम सहाई, लेकिन फिर भी श्याम श्री कृष्ण जो है, सहाई यानी जो कृपालु है, वो मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे हैं। यानी आप अपने आप को क्या मानते हो? कृपालु मानते हो, नाम आता है ना कृपालु, कृपा करने वाली। लेकिन मैं तो कब से आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मुझ गरीब की आवाज नहीं सुन रहे हो। तुम्हें लागी जगत गुरु जग नायक जग पाई, यानी तुम्हें तो इस संसार की हवा लग गई है, इस संसार की बातों में आ गए हो आप भी। क्यों? क्योंकि इस संसार के जो गुरु हैं, लोग हैं, वो क्या है? किसी की भी सुनते नहीं है, जल्दी से सुनाई नहीं करते। तो आप भी उनकी तरह ही हो गए हो। बिहारी इसमें कह रहे हैं कि आप मेरी जो विपदाएं हैं उनके बारे में जानो, उनका हरण करो, दूर करो। मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, और अब तो आप भी संसार के जो गुरु हैं उनके समान ही होने लगे हो, और आप तो इस जगत के
मार्गदर्शक कहलाते हो, लेकिन आप जो है वो मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो, मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे हो। तो यहाँ जो है आपका कौन सा अलंकार है? दीन रट, गरीब की पुकार, रूपक अलंकार। और इसी के साथ यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया गया है। शब्द शक्ति भी आपके सिलेबस में थी, लेकिन इस बार हटाती थी, वैसे पढ़ा दिए मैंने आपको, जिसमें आपको मैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पढ़ाई है। तो यहाँ क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है, बात जो है किसी को लक्ष्यात करके कही जा रही है। या अनुरागी चित्ती गति समझी ने कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। अभी या यानी इस अनुरागी, अनुराग का अर्थ है प्रेम, अनुरागी यानी प्रेम, चित्त यानी मन, गति यानी स्वभाव, समझे यानी समझते नहीं है, जो जो जैसे जैसे, बूढ़े यानी डूबना, श्याम रंग, श्याम रंग कैसा होता है? श्याम श्री कृष्ण के लिए आता है, श्री कृष्ण का रंग कैसा था? सांवला। तो यहाँ आया है काले रंग के लिए। त्यों त्यों उतना ही, उज्जलू यानी उज्जवल, स्वच्छ। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि या अनुरागी चित्ती गति, यानी इस प्रेम की मन की गति को कोई भी नहीं पहचान पाया है, कोई भी इसके स्वभाव को नहीं जान पाया है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम जैसे जैसे उसमें डूबते जाते हैं। यहाँ प्रेम कैसा है? भक्ति रूपी प्रेम, भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे श्री कृष्ण का रंग तो कैसा है? सांवला है, बल्कि हम कैसे होने चाहिए? काले होने चाहिए। लेकिन हम क्या हो रहे हैं? उज्जवल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उस प्रेम में डूबते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम स्वच्छ और पवित्र होते जा रहे हैं, अर्थात हमारे पापों का नाश होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जबकि हम इसको देखते हैं जब पद को, तो क्या लग रहा है कि जैसे जैसे प्रेम में डूबे वैसे वैसे काले हो गए हम। लेकिन यहाँ जो है आपका विरोधाभास अलंकार है। देखने में जो है बात हमें कैसी लग रही है कि अपोजिट चल रही है, विरुद्ध चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेम में डूब रहे हैं, काले हो रहे हैं, उज्जवल होकर के निकल रहे हैं, ऐसी बात क्यों आ रही है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। जब बात की इस पद की व्याख्या करते हैं तब अपन को समझ में आता है कि वास्तव में ये उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ प्रेम के महत्व को बताया, भक्ति के महत्व को बताया है कि व्यक्ति का मन जितना भगवान की भक्ति में डूबता चला जाता है, उतना ही वो स्वच्छ और पवित्र होकर के बाहर निकलता है। जो जो और जो जो, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुरागी और श्याम रंग यहाँ शलेष अलंकार है, और पूरे पद में आपके विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि विशेष जब भी लिखोगे उस विशेष में इनको लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, इसलिए एक बार बार बोलना पड़ रहा है साथ। अगला जो पद है, भजन कहो ताते भजो, भजो न एक को बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गवार। अब इसमें क्या करेंगे? भजन, भजन क्यों करते हैं? भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तब करते हैं। अब भजन यानी स्मरण करना, ताते यानी उससे, भजो यानी दूर भागना। यानी वास्तव में जब तुझे भगवान की भक्ति करने के लिए कहा गया, तब तो तूने भजन किया नहीं, मन से स्मरण नहीं किया भगवान को, उससे क्या रहा? दूर भागता रहा। भजन और भजो शब्द जो है, एक भजन है स्मरण करना, दूसरा है दूर भागना, तो उससे दूर भागता रहा। एक बार भी तूने भगवान को याद नहीं किया। दूरी भजन जाते करो, और दूरी भजन, और उन भजन से क्या करता था? दूरी बनाए रखता था, दूर भागता था। सोते भजो गवार, और इसीलिए सोते भजो गवार, इसीलिए तूने क्या बन गया है? तू मूर्ख बन गया है। अब अंतिम जब समय आया है तो तुझे पता चल रहा है कि वास्तव में मैंने भगवान का स्मरण मन से नहीं किया, उससे मैं दूर भागता रहा, इसीलिए मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति के लिए कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए, वरना अंत में हम मूर्ख के मूर्ख ही बने रह जाएंगे, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसमें आपके शलेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही आपके यमक अलंकार के भजन और भजो,
दो शब्द है, एक जैसे शब्द है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। आ रहा है समझ में? अगला पद, अजो तरियोनो वीरहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक वास बेशर लहो बसी मुक्तन के संग। अब एक साधारण से अर्थ में अगर हम इसको देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि अजो यानी अब भी, करियोना, करियोना होता है कान का आभूषण, करियोना है कान में पहने जाने वाला आभूषण, श्रुति यानी कान, और श्रुति का दूसरा अर्थ क्या है? वेद। सेवक एक रंग, अब सोना जो है वो भी पीले रंग का है, स्त्री ने जिसने उसको धारण कर रखा वो भी पीले रंग की, गोरे रंग की है। अब उसके साथ रहने के बाद भी ये जो कान का आभूषण है आज भी वही का वही बना हुआ है, इसका पद जो है वो ऊंचा नहीं हुआ है। नाक वास बेसर लहो, अब नाक वास, नाक के ऊपर वास करना, रहना, बेसर नाक में पहने जाने वाला आभूषण जो होता है उसके लिए है कि तुमसे तो अच्छा कौन है, नाक पे पहने जाने वाला जो बेसर है, आभूषण है, वो अच्छा है जिसने क्या कर लिया है? बसी मुक्तन के संग, मोतियों के बीच में रहकर, मुक्तन यानी मोतियों के, संग यानी साथ, मोतियों के बीच में रहकर के उसने अपना स्थान बना लिया है नाक पर। नाक का अर्थ क्या लेते हैं भैया? इज्जत से लेते हैं ना, कई मुहावरे बने हुए हैं, नाक काटना, नाक ऊंची करना, तो ये इज्जत से संबंधित माना जाता है। तो जो सोने का आभूषण है तभी वो आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है, उसी स्थान पर है। उससे बढ़िया तो नाक का बेशक है जिसने मोतियों के बीच में रह करके अपना एक अलग स्थान बना लिया है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि कई लोग क्या होते हैं, वेदों का उन सबका अध्ययन कर लेते, ज्ञाता बन जाते शास्त्रों के, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं और अपना जो एक विशेष स्थान है वो नहीं बना पाते। निष्पक्ष रूप से जो विशेष स्थान होता है, जैसे कई राजा के खास लोग होते हैं, चुगली करने वाले होते हैं, वो राजा को हर बात बताते रहते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल काम करने वाले जो विशेष होते हैं वो ऊंचा स्थान पा लेते हैं, अपनी समाज में इज्जत बनाते हैं। यहाँ भी आपके शलेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें करियोना, बेसर, श्रुति और मुक्तन, इन सब में शलेष अलंकार है। अगला जो पद है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। अभी क्या है? सघन, सघन किसको कहते हैं? घना, जंगल होता है जैसे एकदम घना सा बसा हुआ, उसके लिए है। कुंज जो आपके वन होते होंगे, तो घने बसे हुए जो वन है, छाया सुखद, उनमें क्या मिलती है? छाया अच्छी मिलती है, खूब सारे वृक्ष होंगे तो वहाँ छाया भी होगी, सुखद होगी, अच्छी लगने वाली होगी, शीतल होगी, ठंडी, और सुरभि यानी सुगंधित, समीर यानी हवा। तो वहां की जो हवा है सघन कुंजों की, वनों की, तो वो हवा कैसी है? ठंडी और सुगंधित है। यहाँ आपके सुखद, शीतल, सुरभि, समीर चारों में सवर्ण की हो रही है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार। मनु हवे, मनु मानने के लिए, हवे जातु अजो बहे तुही जमुना के तीर, लेकिन हवे जातु यानी हो जाता है, वहे यानी वही, तुही यानी उस, जमुना यानी यमुना, तट तीर यानी तट किनारा, लेकिन आज भी जो यमुना के किनारे है वहां पर वही ठंडी हवा बसती है, लेकिन भगवान के बिना आज वो भी, श्री कृष्ण के बिना अच्छी नहीं लगती है। यमुना तट के किनारे वाली हवा ठंडी, और वहां की जो सघन कुंज है, वन है, उनसे मिलने वाली जो हवा है उसके लिए कार्य है। यहाँ पे क्या ब्रज में, मथुरा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात। अब यहाँ श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े यानी शोभा पा रहे हैं, पीत पटु, पीत यानी पीले, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण, सलोने यानी आकर्षक, गात यानी शरीर। श्री कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्र जो है वो धारण कर रखे हैं। अब वो धारण कर रखे हैं तो उससे शोभा कैसी पा रहे हैं, कैसी सुंदरता लग रही है उनकी?
मनो, मनो यानी मानो, नीलमणि शैल पर, नीले रंग की, नीले रंग की एक मणि होती है, रत्न होता है, उसके समान पर्वत पे जैसे कि नीले रंग की मणि को रख दिया हो। आतप पर्यो प्रभात, आतप यानी धूप, पर्यो यानी पढ़ना, और प्रभात यानी प्रातः काल की सूर्य की किरणें। यानी श्री कृष्ण जो है पीले रंग के वस्त्र में इस प्रकार से शोभा पा रहे, इतने सुंदर आकर्षक लग रहे हैं, जिस प्रकार से नीले पर्वत के ऊपर नीले रंग की मणि किसी ने रखी हो और प्रातः काल की सूर्य की किरणें उस पर गिर रही हो और वो चमक रही हो, ऐसी सुंदरता जो है वो श्री कृष्ण की बताई गई है। यहाँ आपके मनो शब्द जो है ना, मनो मानो जरूर जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है, तो यहाँ आपके उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो पद है, इही आस अटक्यो रहतो, अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी वसंत ऋतु, इन डालों में फूल। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, इही यानी इसी, आस यानी आशा, अटक्यो यानी ठहरा हुआ है, रहतु यानी रहता है, अली भौरा, गुलाब यानी गुलाब के लिया है, मूल यानी जल। यानी जब ग्रीष्म काल का समय समाप्त हो जाता है, फूल नहीं रहते हैं, सिर्फ कांटे उस पौधे पर बसते हैं, तब भी गुलाब क्या करता है, ये सॉरी भौरा क्या करता है, उसकी जो जड़ है उसमें बैठा रहता है, किस आशा में कि दोबारा से वसंत आएगा और गुलाब के फूल खिलेंगे और मैं उनके रस का पान करूंगा। हवे है फेरी वसंत ऋतु, इन डालों में फूल, फिर से इन पौधों जो फिर से जो है वसंत की ऋतु आएगी और इन डालियों के ऊपर, डालियों के ऊपर फूल जो है वो खिलेंगे, अर्थात कभी ना कभी तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। कहने का मतलब है हमें भक्ति भावना जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भाई भगवान तो मेरे प्रसन्न ही नहीं हो रहे, तो हमें निरंतर भगवान की जो भक्ति है वो करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से भौरा जो है फूल नहीं रहते हैं, कांटे ही कांटे रहते हैं उस पौधे के अंदर, फिर भी वो उसकी जड़ों में वास करता है और क्या सोचता है कि दोबारा से वसंत ऋतु आएगी, गुलाब के जो फूल है वो खिलेंगे और मैं उनके रस का पान करूंगा। तो इस प्रकार से ये जो 10 पद हैं बिहारी के वो अपन ने पढ़े हैं, इनका आपको दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन के बिना आप लोग उनको नहीं कर पाओगे। जहां जहां लगे कि दोहरा अर्थ आ रहा है वहां आप दोबारा से उनको पढ़ के देख लें, और रिवीजन के बिना ये तैयार नहीं होंगे। साथ में इनके जो अलंकार है, शब्दार्थ है या कोई भी काव्यगत विशेषता है तो उनको भी आप ध्यान में रखो, तभी इन पदों की व्याख्या आप कर पाओगे। अब आप अपनी आंशिक नोटबुक जो है उसमें इनका जीवन परिचय जो है वो आपको लिख लेना है, और सभी पद जो है इनकी व्याख्या जो है वो आपको सप्रसंग करनी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, विशेष जितना ज्यादा आप लिख सकते हो उतना लिखना, क्योंकि बाद में आपको जितना आप लिखोगे उनमें से विशेष जो अच्छे पॉइंट्स है वो आप आपको कंठस्थ करके याद रखेंगे। और अलंकार का विशेष तौर से ध्यान रखना है। भाषा इसकी आपको मैंने आपको बताई थी। तो आगे के जो पद है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बताए थे ना।